बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हबीबुल्लाह ऑफिशियल। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एसएसटी जनरल कैटेगरी का आज के डेट में जो पेपर हुआ है उसके मैं आपको सारे क्वेश्चंस के करेक्ट और ऑथेंटिक आंसर जो भी हैं वो मैं आपको बताऊंगा। 1 से लेकर 50 तक जो भी क्वेश्चंस हैं, यानी उसमें सिंधी के भी क्वेश्चंस हैं, उर्दू के भी हैं, तो सब के मैं आपको करेक्ट और ऑथेंटिक आंसर्स बताऊंगा। और आप वेरीफाई कर लें, चेक कर लें कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं। तो मेरे पास पेपर टाइप ए है, तो जिनके पास भी टाइप बी है, सी है या डी है, तो वो क्वेश्चंस के आंसर के हिसाब के साथ वो चेक करें, वेरीफाई कर लें कि वो उनके करेक्ट हैं या इनकरेक्ट है। तो ये आज के डेट का पेपर है 16 फरवरी 2024। इसकी जो टाइमिंग थी वो 11 AM टू 12 PM यानी नून। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेट व्हिच एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस निकालना है सेंटेंस का। वो क्या है? माय पेरेंट्स हैव डन दिस टू हेल्प यू इन योर फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का वो है सी, दिस हैज़ बिन डन बाय माय पेरेंट्स टू हेल्प यू इन योर फाइनेंशियल क्राइसिस। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफॉरेस्टेशन हैज़ रिड्यूस्ड रेनफॉल इन द ट्रॉपिकल लैंड्स, चेंज द वॉइस। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर वो है बी, रेनफॉल हैज़ बिन रिड्यूस्ड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल लैंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस्ड टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा। तो क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं एपीलॉग। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ए, एपीलॉग है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है ये भी, इंटेंस फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। तो वो क्या होता है? वो होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एस्ट्राफोबिया, यानी डी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑथेंटिक आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, select the one which best expresses the same sentence in indirect speech. He said they will be using my car for the trip. तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर वो है ए, he said that they would be using his car for trip. क्वेश्चन नंबर 6 है, select the one which best expresses the same sentence in indirect speech. I said to you he should not be trusted. तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का वो है सी, आई टोल्ड यू दैट ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिनोनिम ऑफ जर्मेन। तो जर्मेन का जो सिनोनिम है वो है एप्लीकेबल, यानी 7 का करेक्ट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एंटोनिम ऑफ जेनियल। तो इसका जो 8 का जो करेक्ट आंसर है वो भी ए है, रूड। क्वेश्चन नंबर 9 है, Which of the following is an example of complex sentence? तो complex sentence की जो example है वो है C, when the party ended we went home। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है C। क्वेश्चन नंबर 10 है, select the sentence with correct subject verb agreement। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है B, यानी ईच ऑफ द बुक्स इज इंटरेस्टिंग, 10 का बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसका आंसर सी है, यानी ईरान, 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु इशूड द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इन 1970। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, जनरल आगा मोहम्मद यहया खान। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन विच ईयर पाकिस्तान बिकेम रिपब्लिक। तो ये है 1956, यानी सी। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वाज द फर्स्ट अपोजिशन पार्टी इन पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर बी, आज़ाद पाकिस्तान पार्टी, 14 का बी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1600, यानी सी is the correct answer of question number 15. Question number 16 है, in which language Shah Waliullah translated Holy Quran। तो पर्शियन,
यानी 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 17 है विच सिटी हेल्ड दी OIC कॉन्फ्रेंस इन 1997। तो इसका जो 17 का करेक्ट आंसर है वो है इस्लामाबाद, यानी डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। जहां आरा बेगम शाहनवाज फ्रॉम पंजाब फाउंडेड द पंजाब प्रोविंशियल मुस्लिम वुमेन्स लीग इन, इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी 1935, 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 19 है द स्टार ऑन द नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट्स लाइट एंड नॉलेज, 19 का करेक्ट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 20 है हाउ मेनी शहीद हैव रिसीव्ड निशान हैदर टू डेट फॉर देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैलेंट्री। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का वो है बी, यानी 11 को 11 को जो है निशान हैदर अभी तक मिल चुका है, शहीद जो हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 21 है इन विच हिजरी ईयर गज़वाए ओहद वाज फॉट। 21 का जो करेक्ट आंसर वो है बी, यानी 3 हिजरा। क्वेश्चन नंबर 22 है इन विच सूरा द इंसिडेंट ऑफ मेराज हैज़ बीन डिस्कस्ड। तो ये है बनी इसराइल, मेराज का जो वाक़या है वो बनी इसराइल सूरत में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज़ वही मैथ्यू। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी वही सेंट बाय अल्लाह एंड डिलीवर्ड बाय प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इन द सेम वर्ड्स ऑफ अल्लाह। क्वेश्चन नंबर 24 है विच सूरा ऑफ होली कुरान हैज़ 2 सजदास। तो ये है सूरह अल हज, 24 का करेक्ट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 25 है आउट ऑफ 4 खुलफाए राशिदीन हाउ मेनी वर मैट्रेड, यानी कितने खुलफाए राशिदीन 4 में से जो हैं वो जिनको शहीद किया गया था। तो उसका करेक्ट आंसर है 3 को शहीद किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 26 है हाउ मेनी प्रॉफिट्स हैव बीन मेंशन्ड इन बाय द नेम इन होली कुरान। तो होली कुरान में कितने पैगंबरों का जिक्र है उनके नामों के साथ, वो हैं 25, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। 27 है हाउ मेनी सूरज हैव बीन नेम्ड आफ्टर द प्रोफेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर डी है, यानी 6 पैगंबरों के नाम से कुरान शरीफ में सूरह मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है अमंग द उम्महातुल मोमिनीन हु वाज द लास्ट वन टू लीव दिस वर्ल्ड डाइड लास्ट। तो ये हैं हज़रत बीबी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। 28 का जो है करेक्ट आंसर वो है डी। क्वेश्चन नंबर 29 है हाउ मेनी सजदास आर इन मक्की सूरस। तो 29 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी 11 जो हैं सजदास वो मौजूद है मक्की सूरतों में। तो क्वेश्चन नंबर 30 है इन विच हिजरी ईयर वज़ू अबल्शन वाज मेड मैंडेटरी। तो वज़ू को कौन से हिजरी में मैंडेटरी यानी किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी 5 हिजरा को। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 31 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कंट्रीब्यूटिंग टू द वेल बीइंग ऑफ द कम्युनिटी। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट इज़ द फोकस ऑफ सिविक्स एजुकेशन। तो 32 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 33 है व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ सिविक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है सी, स्टडी ऑफ सिटीजनशिप एंड गवर्नमेंट, 33 का सी। क्वेश्चन नंबर 34 है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म पब्लिक पॉलिसी।
तो इसका करेक्ट आंसर बी है, गवर्नमेंट एक्शंस एंड डिसीशंस टू एड्रेस पब्लिक इश्यूज। 33 का जो करेक्ट आंसर है 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट सोशल साइंस इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ अर्थ फीचर्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सोसाइटीज। जियोग्राफी। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 35। 36 है, व्हाट इज द स्टेट इन द नेक्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी अ सोवरेन पॉलिटिकल एंटिटी विथ डिफाइंड बॉर्डर्स। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाई इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इम्पॉर्टेंट इन ए स्टेट। 37 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, टू एस्टेब्लिश अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ फैमिली इन सिविक्स। बी, प्रोवाइडिंग एजुकेशन, यानी क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फैमिली एंड सिटीजनशिप इन सिविक्स। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर है सी, यानी फैमिलीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ cosmopolitan citizenship differ from traditional notions of citizenship। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर है बी, यानी ट्रेडिशनल सिटीजनशिप इज बेस्ड ऑन लॉयल्टी टू अ नेशन while cosmopolitan citizenship emphasize global identity and responsibility। 40 का बी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 41 है, ये उर्दू का पोर्शन है। मैं इसके भी करेक्ट आंसर जो भी हैं आपको बताऊंगा और सिंधी के बताऊंगा इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 41 है, उर्दू नज़म का बानी किसे कहा जाता है। तो इसका 41 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, मुल्ला वजही इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, उर्दू गज़ल की इब्तिदा किस शायर ने की। तो 42 का करेक्ट आंसर है सी, यानी वली दकनी। क्वेश्चन नंबर 43 है, मुसारे के लुग़वी माना क्या है। तो 43 का करेक्ट आंसर है बी, यानी दरवाजे का पट। क्वेश्चन नंबर 44 है, मिर्ज़ा गालिब का अवलिन तखल्लुस क्या था। तो 44 का करेक्ट आंसर है डी, यानी असद। क्वेश्चन नंबर 45 है, सवानेह मौलाना रूम किस मुसन्निफ़ की किताब है। तो 45 का करेक्ट आंसर है सी, यानी मौलाना शिबली। क्वेश्चन नंबर 46 है, उर्दू का पहला ड्रामा निगार किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी अमानत लखनवी। क्वेश्चन नंबर 47 है, मिर्ज़ा गालिब ने कलकत्ते का सफ़र किस मकसद के लिए किया था। तो पेंशन के लिए किया था। 47 का करेक्ट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 48 है, उर्दूए मुअल्ली किस शायर की किताब है। तो 48 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी मिर्ज़ा गालिब। क्वेश्चन नंबर 49 है, शहाबनामा किस मुसन्निफ़ की आप बीती है। तो इसका करेक्ट आंसर है कुदरतुल्लाह शहाब, यानी बी। क्वेश्चन नंबर 50 है, उर्दू पोर्शन का, शब्बीर हुसैन किस शायर का असुल नाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का वो है ए, जोशमली आबादी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 50 पूरे हो गए। ये 10 क्वेश्चंस थे उर्दू पोर्शन के। अब सिंधी पोर्शन के भी हम सॉल्व करेंगे। दरसी बाराणो किताब बाबनामो कंहिं जो लिखियल है। तो क्वेश्चन नंबर 41 जो सही जवाब है ए, यानी दीवान नंदीराम मीर चंदाणी। क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 42 है, मयीन शाह इनायत जो
रिसालो केतिरनि सुरनि ते मुश्तमिल आहे? 42 जो जवाबु आहे सी याने 22 सुरनि ते मुश्तमिल आहे। सुवाल नंबर 43 आहे हेठियनि मां शेख अयाज़ जी शाइरी जो मजमूओ कहिड़ो आहे? त 43 जो जवाबु आहे बी याने किथे त भॼबो थक मुसाफ़िर। 44 आहे सरतियूं रिसालो कहिड़े इदारे तरफ़ां शाया थींदो आहे? सिंधी अदब बोर्ड तरफ़ां। 44 जो सही जवाबु आहे ए। सुवाल नंबर 45 आहे डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच चेयर किथे क़ाइमु थियल आहे? त क्वेश्चन नंबर 45 जो सही जवाबु आहे सिंध यूनिवर्सिटी में याने बी में। बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 46 आहे शाह अब्दुल लतीफ़ नूरी जाम तमाचीअ जो ज़िक्र कहिड़े सुर में कयो आहे? त कामोड याने सी। 46 जो जवाबु सी आहे। सुवाल नंबर 47 आहे रगूं थियूं रुबाब कंहिंजी शाइरी जो मजमूओ आहे? त इन जो सुवाल नंबर 47 जो जवाबु बी आहे याने तनवीर अब्बासी। सुवाल नंबर 48 आहे फ़ेल घुम जो इस्म मफ़ूल छा थींदो? त इन जो जवाबु आहे ए यानी घुमंदे। सुवाल नंबर 49 आहे असांखे मतां विसारियो कहिड़े सिनफ़ जो किताबु आहे? त 49 जो सही जवाबु आहे डी याने लुग़त। सुवाल नंबर 50 आहे उहे ॾींहं उहे शींहं किताब जो लेखक केरु आहे? त इन जो जवाबु आहे ए याने पीर अली मोहम्मद राशिदी। सुवाल नंबर 50 जो जवाबु ए आहे। त दोस्तो असां 1 खां वठी 50 ताईं जेके बि सुवाल आहे सभई हल कयासीं ऐं तव्हांखे सभिनी जा जेके करेक्ट आंसर ॿुधायासीं। उन खां अलावा थी सघे थो उर्दू या सिंधी पोर्शन में कुझु हिकु अधु क्वेश्चन्स जो थी सघे थो उनमें एक्यूरेसी जी जेका आहे उहा मे बी बट जेतिरे ताईं मां रिसर्च करे सुवालनि जा जवाब जेके हासिलु कया आहिनि उन जे मुताबिक़ बिल्कुलु इहे एक्यूरेट ऐं ऑथेंटिक आहिनि। तव्हांजी वॾी महिरबानी, दुआनि में यादि रखंदा। अल्लाह हाफ़िज़।